नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? तो अपने लेके आए हैं कक्षा 12 का चौथा लेसन है जिसके ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन सारे नहीं है अपने, सिर्फ एक पार्ट लेके आया हूँ मैं पहले, जो भोजन और आखेट संग्रह, इसके अपने ने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन बनाए हैं। और इस प्रकार से इसके 4-5 वीडियो अपने ऑप्शनल लेके आएंगे जिससे आपके जो भी इस लेसन से ऑप्शनल 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो आप। लेसन का नाम है प्राथमिक क्रियाएं और वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे कक्षा 12 के लेवल के। आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो आपके आर्थिक क्रियाओं की प्रमुख विभाजन देखो, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है और चतुर्थ है। इसका मतलब 4 क्रियाएं हैं। कितनी है? 4 क्रियाएं आ जाएगी भाई। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया है? अगर बैंकिंग की बात करें हम, ये द्वितीय क्रिया है। परिवहन तृतीय क्रिया है। बैंकिंग तृतीय क्रिया, सॉरी, ये तृतीय क्रिया है। और परिवहन भी आपका तृतीय क्रिया है। और व्यापार भी आपका क्या है? तृतीय क्रिया। यानी ये तीनों सेवा सेक्टर है। ये भी सेवा सेक्टर, ये भी सेवा सेक्टर, ये भी सेवा सेक्टर। और प्राथमिक क्रिया एक बच गया, इसका उत्तर ब हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। साथ साथ आप करते रहना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप साथ साथ सुनते जाओ, जिससे आपके माइंड में हो जाएगा ही। और यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन अपना, और 3 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से किस पर निर्भर होती है? बाजार पर होती है क्या? नहीं। उद्योगों पर नहीं। परिवहन पर नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण पर प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से निर्भर होती है। ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आखेट और भोजन संग्रह किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? आखेट और भोजन संग्रह किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? देखो, द्वितीय क्रिया के अंदर जो आएगा, द्वितीय क्रिया में तो आपके विनिर्माण, निर्माण, ये एक प्रसंस्करण आएगा। तृतीय में सेवा सेक्टर वाले आएंगे, अध्यापक, डॉक्टर, वकील। और चतुर्थ में जो उच्च श्रेणी की क्रियाकलाप वो आएंगे। तो इसमें उत्तर आ जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद 5वां क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा आखेट और भोजन संग्रह का उदाहरण है? तो देखो, मशीनों का निर्माण ये नहीं है, ये तो द्वितीय का आ जाएगा। बैंकिंग ये तृतीय का। अध्यापन भी तृतीय का। जंगली पशु पौधों से खाद्य पदार्थ प्राप्त करना, ये इसका उत्तर हो जाएगा ब, 5 में का। ठीक है। 6 नंबर है, 6 नंबर देखो आप, पशु चारण का संबंध मुख्यतः किससे है? पशुपालन से। सीधे उत्तर पड़े पशुपालन से है। 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है? प्राथमिक क्रिया में शामिल है सॉफ्टवेयर निर्माण, नहीं। बीमा नहीं। अध्यापन नहीं। तो इसमें कृषि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक दिन अपने खालिस्तान की भी, और जो रिक्तस्थान आते हैं आपके, उनकी भी क्लासें लगा देंगे। आज आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देख लो। ठीक है। और उसके बाद देखो आप, 8वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव अपने जीवन निर्वाह के मुख्यतः किस पर निर्भर था? तो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर था भाई। ठीक है दोस्तों। फिर प्राथमिक क्रियाओं में शामिल सामान्यतः व्यक्ति सामान्यतः अपना कार्य कहाँ करते हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों के पास करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो मछली पकड़ना भी है, कृषि भी है, खनन भी है, तो बैंक नहीं है। क्या नहीं है? बैंक नहीं है। बैंकिंग सेवा है वो सेवा सेक्टर के अंदर आती है, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर। ठीक है भाई। 11वां क्वेश्चन है, आदिम कालीन समाज मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो आदिम कालीन समाज जंगलों पर निर्भर है। जंगली जो पौधे होते हैं उन पर निर्भर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ जंगली पशु भी दिखा सकता है। क्या आ सकता है? जंगली पशु भी आ सकता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अत्यधिक ठंडे और अल अल्पाधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? कृषि, आखेट, व्यापार, उद्योग। तो ये इसका उत्तर आएगा आखेट। किस पे होते हैं? आखेट पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13 नंबर का, वर्तमान समय में आखेट किस प्रकार की क्रिया मानी जाती है? तो वर्तमान में आखेट की क्रिया वो प्राथमिक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? प्राथमिक मानी जाती है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, अवैध शिकार के कारण क्या हुआ?
अवैध शिकार के कारण क्या हुआ, कई जीवों की जातियां लुप्त और संकटापन हो गई। ब इसका उत्तर हो जाएगा एकदम राइट। फिर प्राचीन काल में आखेट के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन काल में आखेट के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया? आधुनिक मशीनों का नहीं, आधुनिक मशीनों का नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर का भी नहीं, ट्रैक्टर का भी नहीं, तो पत्थर या लकड़ी के औजारों का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है भोजन। भोजन संग्रह एवं आखेट के किस प्रकार की आर्थिक क्रिया माना जाता है? तो प्राथमिक माना जाता है भाई। ठीक है। भोजन संग्रह किन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है? तो विश्व के प्राकृतिक जो प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भोजन संग्रह का संबंध किससे है? प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं से है भाई। ठीक। 19 नंबर का है आदिम काल में लोग अपनी भोजन वस्त्र शरण की आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, ये कहने की जरूरत भी नहीं है। ओके 19 नंबर देखो आपने। 20 नंबर ये कह रहा है कि भोजन संग्रह कार्य किस प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता होती है? तो अत्यधिक आधुनिक तकनीकी, कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी, ये ब इसमें आ जाएगा उत्तर इसका। ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर का क्वेश्चन है भोजन संग्रह और आखेट की उत्पादकता सामान्यतः कैसी होती है? बहुत अधिक, कम, अत्यधिक, तीव्र, निश्चित एवं। भोजन संग्रह और आखेट की उत्पादकता सामान्यतः होती है कम। क्या होती है भाई? कम होती है। उच्च अक्षांश के क्षेत्र में भोजन संग्रह कौन सी विधि पाई जाती है? तो आखेट और संग्रह, आखेट और संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखो 23 नंबर का। निम्न में से कौन सा भोजन संग्रह का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा भोजन संग्रह का उदाहरण है? तो इसमें जंगली फल, कंद फूल एकत्रित करना ये आ जाएगा। आदिमकालीन लोग जीवन भोजन संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन निर्वाह के लिए करते हैं और किसके लिए करेंगे? वह उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। आगे देखो बच्चों, आगे है निम्न में से कौन सा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भोजन संग्रह का मुख्य क्षेत्र है? तो इसमें अमेजन बेसिन, टुंड्रा, साइबेरिया, यूरोप। तो इसमें निम्न स्तरीय का पूछ रहा है ये। अगर निम्न स्तरीय की बात करें अपने तो इसमें अमेजन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? अमेजन आ जाएगा। कौन सा? अमेजन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो 26 नंबर का क्वेश्चन है भोजन संग्रह मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बाकी सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आदिवासी लोग पौधों की छाल का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार करते हैं? भाई छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा इस प्रकार के बनाने में किया जाता है। तो वस्त्र, औद्योगिक उपयोगी वस्तु बनाने में, कागज बनाने में, ईंधन बनाने में नहीं, वस्त्र और उपयोगी वस्तु बनाते हैं इसे। ठीक है। ओके सर। आगे देखो आप, पौधों की पत्तियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेय पदार्थ और औषधियों के लिए किया जाता है। तो सबको उत्तर आता है इसका। 29 में रेशों का प्रमुख उपयोग किस कार्य में किया जाता है? कपड़े बनाने में किया जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अपना कि कंदमूल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? भोजन और तेल बनाने के लिए किया जाएगा भाई। पेड़ के तने का उपयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है? तो पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है रबड़ बनाने में। किसके बनाने में? रबड़ बनाने में किया जाता है। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न से किसका रबड़ बनाने में उपयोग किया जाता है? पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। किसका? पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। भोजन संग्रह में शामिल लोग किस प्रकार के पौधों को बाजार में बेचते हैं? तो जिन पौधों से औषधियाँ प्राप्त होती है, कंदमूल, फल और औषधियाँ प्राप्त होती है, वो बाजार में बेचते हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर का क्वेश्चन अपना, और 34 नंबर ये कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से भोजन संग्रह से संबंधित है जंगली कलफल, निम्न में से भोजन संग्रह से संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो कारखाना में कपड़ा बनाना ये नहीं है, द उत्तर हो जाएगा इसका। भोजन संग्रह का कार्य आधुनिक समय में कुछ क्षेत्रों में किस प्रकार से परिवर्तित हो गया? व्यापारिक गतिविधियों के औद्योगिक पैकिंग, तो व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तित हो गया भैया। ठीक है भाई। देखो आज का लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा पौधे का भाग है जिसका विभिन्न उपयोगों के लिए संग्रह किया जाता है? तो उपयोग सारे आ जाएंगे इसमें, आ जाएंगे उपयुक्त सभी आ जाएंगे। ओके सर।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट क्लास में 36 से आगे लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।